अब कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुजरात से ही यहाँ का सीएम काम करेगा, गुजरात से ही रिमोट कंट्रोल चलेगा। इस सरकारें खुद सरकार बदल रहा है और नया सरकार बना रहा है। अजूबा है भाई। यही काम लालू जी करते थे। चारे लोग का जरूरत पड़ता है उठाने के लिए, कंधा देने के लिए। हम लोग 35 हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा खुदाई हो। अरे भाई तुम लोग जान बदलो ना सरकार, खाली यहाँ बोलने से होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव खूब दहाड़ रहे हैं और देखिए शायराना भी हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस नारे के साथ तेजस्वी यादव किस तरीके से गरजे हैं। नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। अब जो बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे बिना गुजरात से आए अनुमति के एक काम नहीं कर पाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले 5 साल के लिए सरकार बनता था, अब तो सरकार गिरती है और फिर सरकार बनती है। तेजस्वी यादव पहली दफा इतने गुस्से में हैं। नीतीश कुमार पर जमकर गरजे हैं और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले होता था 5 साल के लिए एक सरकार आती है, अब 2-3 महीना में सरकारें को बदल कर नया सरकार बना रहा है। ऐसा सुने थे कि सरकारें खुद सरकार बदल रहा है और नया सरकार बना रहा है। अजूबा है भाई। तबाही हो रहा है। 2 महीना से एक कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ है बिहार में। एक भी कैबिनेट मीटिंग, एक भी बिहार के लिए निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि हम इस पे नहीं बोलेंगे। अब कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुजरात से ही यहाँ का सीएम काम करेगा, गुजरात से ही रिमोट कंट्रोल चलेगा। अपना कोई किसी का वैसा रौब नहीं होगा कि बिना गुजरात को टाले हुए अपने हिसाब से सरकार चला ले। रिमोट कंट्रोल सारा भाई तुम लोग जान बदलो ना सरकार, खाली यहाँ बोलने से होगा। सब लोग मिल करके एक रहिए और एकदम सरकार को बदलिए। लोग बोलते ना तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो सब लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जब तक नहीं लाए तब तक हम लोगों को चुपचाप बैठने का जरूरत नहीं, बल्कि संघर्ष सड़कों पर, सदनों में हम लोगों को करने की जरूरत है। हम 5 समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ 5 समाज के लोग कितना आईएएस है आपके समाज में, कितना आईपीएस है आपके समाज में, कितना डॉक्टर है, कितना प्रोफेसर है, कितना इंजीनियर है, कितना जज है। चाहते हो कि नहीं चाहते कि आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने कि नहीं बने? जो लोग हैं उन लोग बनने देगा। ये भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है, ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। तो इन लोगों का अगर राज रहेगा तो आप लोगों का भविष्य जो है मजदूरी में ही बीतेगा, गरीबी में ही बीतेगा, भूखमरी में ही बीतेगा। इसलिए असली चुनाव कीजिए, असली पहचान कीजिए, ताकि हमारा किसान का बच्चा भी आईएएस, आईपीएस जो है बन करके दिखाने का काम करे। जब तक आपके समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर नहीं बनेंगे, बड़ा लोग नहीं बनेगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तब तक हमारे समाज को सुधारा नहीं जा सकता। यही काम लालू जी करते थे। दलित बस्ती में जाके लोगों को नहलाना, धुलाना, पढ़ाना, लिखाना। लेकिन वो सामंती शक्तियां लालू जी को बदनाम करने का काम किया। लेकिन लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, जेल भेजा गया, केस किया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया। जब लालू जी नहीं झुके, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, बिहार में कोई ना कोई पटिया समझौता किया कि नहीं किया? चाचा जी तो जो किया भुगत रहे हैं। वो झुकना पसंद किए, लेकिन लालू जी ने लड़ना पसंद किया।
और जीतता वही है जो लड़ाई लड़ता है। इस उम्र में भी बीमारी के बावजूद भी लालू जी खड़े हैं, जो करना है करो। जब लालू जी खड़े हैं तो लालू जी का भी बेटा झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो आप सब लोग एक साथ रहिए। जब तक पिछड़ा अति पिछड़ा दलित भाई सब अल्पसंख्यक भाई एकजुट नहीं होइएगा, तब तक काम चलने वाला नहीं है। और आप लोगों की आरक्षण को लेकर के हम लोग हर सदन में इस बात को उठाएंगे, चाहे बिहार में 2 सदन हो या दिल्ली में 2 सदन हो, दोनों सदनों में आपकी बात को रखने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों को दिल से हम बधाई देने का काम करते हैं और आईपी गुप्ता जी को विशेष तौर पे बधाई देते हैं। यो विधानसभा में सरकार को खोदते रहते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा खुदाई हो, भले ही हम लोग 35 है, लेकिन हमारे लालू जी कहते थे जब 4 MP वहां जीत के गए थे कि किसी को 4 लोग का जरूरत पड़ता है उठाने के लिए, कंधा देने के लिए। तो हम लोग 35 हैं, तो हम लोग मिल करके आपके बिहार की जनता के सवालों को, मुद्दों को, असल मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिल करके सब लोग जीतने का काम करेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को किस तरीके से दहाड़ रहे थे। सायराना तो थे ही, मगर नारे भी लगा रहे थे और बड़ा सवाल खड़ा किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। पहले 5 साल के लिए सरकार बनता था, मगर अब सरकार बनती है, फिर गिरती है, फिर बनती है। और तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि अब जो बिहार में सरकार बनेगी वो रिमोट कंट्रोल सरकार बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुजरात से ही यहाँ का सीएम काम करेगा, गुजरात से ही रिमोट कंट्रोल चलेगा। ये सरकारें खुद सरकार बदल रहा है और नया सरकार बना रहा है। अजूबा है भाई। यही काम लालू जी करते थे। 4 लोग का जरूरत पड़ता है उठाने के लिए, कंधा देने के लिए। हम लोग 35 हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा खुदाई हो। अरे भाई तुम लोग जान बदलो ना सरकार, खाली यहाँ बोलने से होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।